नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्ल्ड रेडियो डे पर लिंगास रेडियो की इस खास प्रस्तुति में। भारत में विश्व रेडियो दिवस हर साल बाकी दुनिया की तरह ही 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन रेडियो के महत्व को याद दिलाने और इसके इतिहास व उपलब्धियों को मनाने का एक अवसर होता है। भारत में रेडियो का इतिहास काफी पुराना है। देश में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा किया गया था। इसके बाद 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी यानी आईबीसी की स्थापना हुई, जिसे बाद में आकाशवाणी के नाम से जाना गया। आकाशवाणी आज भी भारत में रेडियो प्रसारण के एक प्रमुख केंद्र है। भारत में रेडियो हमेशा से ही सूचना और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। आजादी के समय रेडियो गांव तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र प्रमुख माध्यम था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी रेडियो समाचार, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय है। रेडियो के इतिहास से जुड़ी एक बड़ी हस्ती की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी उषा मेहता की। उषा मेहता को रेडियो वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया, जिसने देश भर में लोगों को जोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 में गुजरात में जन्मी उषा मेहता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख नेत्री थीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो की स्थापना की और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रेडियो विभिन्न नेताओं के संदेश प्रसारित कर ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध को मजबूत करता था। रेडियो का संचालन करते हुए उषा को हमेशा पकड़े जाने का खतरा रहता था, लेकिन उन्होंने 3 महीने तक लगातार प्रसारण किया। अंततः पकड़े जाने के बाद उन्हें जेल की सजा दी गई। स्वतंत्रता के बाद उषा मेहता गांधीवादी दर्शन का प्रचार करती रहीं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 2000 में उनका निधन हो गया, जो कि देश के लिए बड़ी ही बुरी खबर रही। रेडियो आज़ादी के संघर्ष का एक अहम हथियार साबित हुआ, जिसने सूचना प्रसार, नेताओं के संपर्क और जनता के उत्साह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियो ने सूचना का प्रवाह बनाए रखा और लोगों को आंदोलन से जोड़े रखा। जहां अखबारों तक पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो गांव तक भी स्वतंत्रता संग्राम की खबरों और नेताओं के भाषण पहुंचाता था। 1930 के दशक में दांडी यात्रा और 1942 के करो या मरो आंदोलन से जुड़ी खबरों का तेजी से प्रसारण कर लोगों को जगाया और प्रेरित किया। देशभक्ति गीतों और कार्यक्रमों से लोगों में जोश बनाए रखा गया। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण ने सांस्कृतिक समझ को बढ़ाया और एक राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। आज़ादी के बाद कई बड़ी हस्तियों ने आपको एंटरटेन किया और देश के बड़े नेताओं ने हमें अपने विचारों से अवगत कराया। हमने जवाहरलाल नेहरू की ट्विस्ट विद डेस्टिनी सुनकर गौरवान्वित महसूस किया, तो वहीं इंदिरा गांधी की तब की वह आवाज़ भी सुनी जिसको लोकतंत्र का ब्लैक डे कहा जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अब जो आवाज़ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बेशक आप इस आवाज़ को तो पहचानते ही होंगे। बहनों और भाइयों, आज एक खास अहमियत और शान के साथ बजा है दुनिया के सबसे मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीत माला का ये संगीत। यह आवाज़ है अमीन सयानी की। अमीन सयानी भारत के एक दिग्गज रेडियो प्रस्तुतकर्ता हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में ख्याति अर्जित की है। उन्हें आवाज़ के जादूगर और भारत के पहले रेडियो जॉकी के रूप में जाना जाता है। उनका सबसे मशहूर कार्यक्रम था बिनाका गीत माला, जो रेडियो सिलोन से प्रसारित होता था। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय संगीत का प्रसार देश और दुनिया भर में हुआ। उनके कार्यक्रम लाखों लोगों के लिए मनोरंजन का प्रमुख स्रोत थे। अमीन सयानी अपनी खास बातचीत शैली के लिए भी जाने जाते थे। भाइयों और बहनों कहकर वो अपने श्रोताओं से सीधे तौर पर जुड़ाव बनाते थे। उनके गर्मजोशी हर किसी को छू लेती थी। उनकी शैली और आवाज़ का जादू आज भी बरकरार है। उनके योगदान को भारतीय रेडियो के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही सिलसिलों के साथ फिर सफ़र चल पड़ा छोटे बड़े यादों का। यह सफ़र अमीन सयानी की आवाज़ से शुरू हुआ और अब कई प्रसिद्ध आरजेस आपको सुनने को मिलते होंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम उन्हीं आवाज़ के जादूगरों को समर्पित है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए लिंगास रेडियो। धन्यवाद।